सन्नी, तेरी बहन चेतना आ रही है। ठीक है माँ, आने दो उसे। आज पता चल जाएगा कि मेरी बहन सच में मुझसे प्यार करती है या फिर सिर्फ पैसे का लालच है उसे। चलो। भैया, मम्मी, कहाँ हो? आ गई हूँ मैं। आ गई आपकी बड़ी बेटी, देखना क्या करती है। ये सारे पैसे भैया ने ऐसे खुले में छोड़ रखे। हाँ, फालतू का पैसा जो है इतना धनी किस्मती है। काम करते हो, भैया और मम्मी तो है नहीं शायद। भैया, मम्मी, थोड़े पैसे मैं ही रख लेती हूँ। भैया को क्या ही पता चलेगा कितने सारे पैसे, कितने गायब हुए कितने नहीं। और वैसे भी अगर उनको कदर होती ना, इसे छोड़ के नहीं चले जाते। दरवाजा भी खुला था, मैं रख लेती हूँ, मेरी फ्री की शॉपिंग हो जाएगी। देखा माँ, मैंने कहा था कि चेतना बिल्कुल ठीक नहीं है। देख लो कितना लालच भरा हुआ है इसमें। चेतना, एक क्या कर रही है तू? अपने घर में चोरी कर रही है, दिमाग खराब हो गया। मम्मी को पता लग गया ना, पता कितना गुस्सा करेंगी वो। कैसे पता लगेगा? घर में होने भी तो चाहिए। अरे दोनों के दोनों लापरवाह है। देखो कितने सारे पैसे खुले में छोड़ के चले गए, गेट भी खुला हुआ था। लापरवाही है इनकी तो इनको सजा भी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने पैसे उठा लिए। अब वैसे सच बोलूं भैया, वो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे पैसे छोड़ देते हैं, किसी पर भी उड़ा देते हैं। उससे अच्छा अपनी बहनों को ही दे दे। और वैसे भी अपना ही भाई है, क्या फर्क पड़ता है यार। वैसे कह तो बिल्कुल सही रही है तो अपने ही पैसे। और शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ये पराये हो गए हम। और पैसों की जरूरत ना थोड़ी सी मुझे भी है, शॉपिंग करने जाना है, तो मैं सोची थोड़े सा मैं भी ले लेती हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या ही पता लगेगा, अपना भाई है, इतना तो बनता है। दोनों ही एक जैसे हैं माँ, सच में। आज आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि दोनों ऐसे ही निकलेंगे। अरे दीदी, दीदी आप दोनों यहाँ पर? भैया ने बुलाया था क्या? हाँ भैया ने बुलाया था, लगता है इसको भी बुलाया। अरे भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। भैया, मम्मी और दीदी, इतने सारे पैसे ऐसे बिखरे हुए हैं और घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। भैया कितने लापरवाह हुए हैं, तो चोरी करके चला जाए फिर। पता नहीं, हम जब से आए तब से तो दिखे नहीं। और भैया का तो आपको पता ही है, पैसों की कहीं कदर है। भगवान ने ऐसे ही दे दिए, उड़ाए जा रहे हैं। देखो कैसे फैला के रख रखे हैं। वो तो अच्छा है हम आए, कोई बाहर का आता तो चले जाते पैसे। और दीदी, आपने कुछ छुपा रखा है ना पीछे? दिखाइए ना, कुछ गिफ्ट वगैरह लाई है भैया के लिए? मैं तो कुछ लेकर नहीं आया, खाली हाथ चला आया। दिखाई नहीं आप क्या लाई है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू बैठ आराम से। अरे दीदी मैं बैठ जाऊंगा ना, आप दिखाइए ना क्या लेकर आई है। अरे दीदी दिखा दो ना, नहीं छोटा भाई है, क्या ही बोलेगा। सही कह रही है। पैसे मैंने ना थोड़े से पैसे उठा लिए। और खबरदार तुम मम्मी या भाई को कुछ भी बता दो, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, समझा? अगर मेरा भाई भी गलत निकला ना, तो मैं इस दुनिया में बहुत अकेला पड़ जाऊंगा, सच में। दीदी, आपने अपने ही घर में चोरी की है। ये हमारे सगे भैया का घर है और आप भैया के घर में ही चोरी कर रही है। किसी पराये का घर नहीं है ये, शर्म आनी चाहिए आपको। भाई अपने ही घर में चोरी कैसे हो गई? हमारा ही घर है ना, हमारा ही भाई है। किसके लिए पैसे कमा रहा है? शादी भी नहीं हुई अभी तक तो बहनों के लिए कमा रहा है। हमने ले लिए, उन्होंने क्या, देखो मैंने भी ली है, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे एक बात बोलूं, भैया और मम्मी घर पर नहीं है, आप भी इनमें से कुछ पैसे उठा लो। वैसे भी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इन पैसों की। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप भैया के घर में चोरी कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप देख लेना, भैया को आने दीजिए, मैं भैया को सारी बातें बता दूंगा। और भैया को पता चलेगा कि आपने चोरी की है तो उनको कैसा लगेगा, आपने कभी सोचा है? बिल्कुल ठीक कह रही है वो। और वैसे भी तेरा काम अभी अच्छा चल नहीं रहा है, सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत तो तुझे है। और थोड़े से पैसे उठा लेना, क्या हो जाएगा। और ये पैसे कौन सा किसी और के हैं, हमारे ही तो हैं। अब पैसे पड़े हुए हैं, उठा लिए। अगर कल को कोई कुछ पूछेगा भी तो बोल देंगे कि ले लिया हमने, कौन सी बड़ी बात है। अपने ही घर के तो बच्चे हैं, उठा ले। पहली बात ना, भैया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, बिल्कुल पागल हो क्या आप? अरे दीदी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, इनकी नौकरी गई हुई है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये नहीं कि पैसे उठा ले, यहाँ पे इनको ईमानदारी सूझ रही है। तो क्या करना है ऐसी ईमानदारी का? ये जो आप ईमानदारी रखते हैं ना, उसकी वजह से कहाँ पर हुआ। और भैया तो आपकी मदद करते हैं नहीं। अगर हम पैसे मांगे ना, 2 मिनट में हमें पैसे दे देते हैं। ये ना कलयुग है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ठीक कह रही है वो, उठा ले पैसे। और तुझे पता है ना मम्मी मेरी कितनी बात सुनती है, अगर वो पूछेंगी तो मैं समझा दूंगी। उठा ले। बस दीदी, मुझे ये पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूँ मैं काम नहीं करता हूँ, पर मैं आप लोगों की तरह चोरी नहीं करना जानता। और आप तो बड़ी है ना इस घर में सबसे, आपको दीदी को समझाना चाहिए कि चोरी करना कितनी गलत बात है। और आप भी इस चोरी में उनका साथ दे रही हैं। अरे भैया ने आपकी शादी में कोई कमी छोड़ दी थी क्या? आप लोगों को शादी में इतना कुछ दिया भैया ने, इतने बड़े घर में शादी कराई है, आप लोग इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीती हैं, उसके बाद भी आप भैया के घर में चोरी कर रही हैं। देखिए दीदी, बहुत गलत कर रही हैं आप लोग। देखा माँ, मैंने कहा था ना, संजय भले ही गरीब है लेकिन लालची नहीं है। लेकिन
आज के बाद इसकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं करनी चोरी ना तो मत कर, लेकिन प्लीज हमारे लिए ना मुंह बंद रखियो। अगर अभी भैया है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुद का नुकसान करा रहा है, हमारा भी नुकसान हो। ठीक है दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ये पैसे उठा कर रख देता हूँ। ऐसे रख। चलो माँ, फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन लेना भी जरूरी है। आ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? चोरी? भैया देखो ना, चोरी कर रहा है, अपने घर में चोरी कर रहा है। मैंने तो मना भी किया था लेकिन सुनता कहाँ है ये, ज्यादा हाथ से निकल गया ना, इसलिए समझ नहीं आती बड़ी बहनों की बातें, है ना। और कर ले चोरी, मना किया था ना, अब लेकिन देख रंगे हाथों पकड़ा गया ना। अब दे सफाई, जो भी बोलना है बोल अब। हाँ भैया, हम अंदर आए ना तो पैसे चोरी कर रहा था ये, हमने पूछा कि भैया ने लेने को बोला है क्या, तो सीधा सीधा मुंह में मुकर गया कि नहीं मैं तो चोरी कर रहा हूँ, बस भैया वो कुछ बताना मत, मेरे को जरूरत है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ।